सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। 27 नवंबर तो पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर ते डटे हुए ने। कल केंद्र दे नाल जिहड़ी तीजे दौर की मीटिंग हुई वह भी बेसिट्टा रही। 3 दिसंबर को सद्दी गई चौथे दौर की मीटिंग हुण कल सद्दी गई। हुण केंद्र नाल मीटिंगां दा दौर भी जारी रहेगा। एक दिन छड़ के केंद्र दे नाल मीटिंग होया करेगी। केंद्र मसला हल करन दे रॉ विच नहीं। इधर किसान ये इल्जाम लाते नजर आए, आंदोलन खत्म नहीं होएगा, जित के ही जावांगे। कल तकरीबन 3 घंटे तक केंद्रीय मंत्रियों के नाल बैठक हुई। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अते रेल मंत्री पीयूष गोयल मीटिंग विच मौजूद रहे, लेकिन जदों इस मीटिंग तो बाद किसान बाहर निकले तो निराश नजर आए। उन्होंने इस मीटिंग तो कुछ उम्मीद जताई नहीं अते जिहड़ी सरकार वालों किया जा रहा सी कि कमेटी बनाई जाए उस मांग नूं भी ठुकरा दिता। साफ कहता कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे वो आंदोलन विच डटे रहेंगे। की गलबात हुई अंदर कुछ नहीं जी, उन्होंने गलबात ये हुई आ बई वो कहते छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी बना लो। किसान जथेबंदियां ने कहा भी जी पूरी कमेटी आया करूगी जिन्हें आए हैं ते ओदे बाद उन्होंने कहा भी जेडे तुहानू इहदे विच शंके आ उन्हां दे उत्ते आपां गलबात लगातार अंदोलन इसे तरीके नाल जारी रहेगा। बेनतीजा रही अज दी मीटिंग। एक नूं यही कहा जा सकदा ते अंदोलन जेड़ा जारी रहूगा इसे तरह ही। 3 तरीक नूं जो मीटिंग सद्दी हुई उस दे विच जथेबंदियां जाणगियां जां अज गल खत्म हो गई? नहीं, ये कल दे बाद लगातार चलूगी। ये मीटिंग लगातार चलूगी। मीटिंग रोजाना चलिया करेगी। हाँ, एक दिन छड्ड के। कौन मीटिंग लिया करेगा? देखो ये जे फाइनल होना है, पर लगातार सारियां जथेबंदियां कर रही हैं। अज दी मीटिंग किहो जी तुहानू नजर आ रही है? देखो गलबात ठीक माहौल च चली आ, कोई होए नहीं, पर अजे ताई रही बेसिट्टा या कोई इहनूं ये नहीं कह सकदा भी कोई जो सिट्टा निकलिया। ते अज दी मीटिंग कोई नतीजा निकलिया या बेनतीजा रही है? नहीं, आज दी मीटिंग एक तरह की बेनतीजा ही रही है। क्योंकि सरकार करनी यही जोर पाया गया भी तुसीं 5 मैंबरी कमेटी बनाओ। तुसीं 5 मैंबरी कमेटी नूं राजी होए हो या नहीं? नहीं, राजी नहीं होए। साडी सारी ही टीम जिन्नी अज आई है इन्नी ही टीम गल करूगी। जदों मर्जी जिन्नियां मर्जी मीटिंगां होई जाण। दोबारा मीटिंग कदों रखी गई? परसों 3 तरीक नूं दोबारा मीटिंग होएगी। उत्थे की लगदा है केंद्र सरकार दी मंशा की नजर आ रही है तुहानू? नहीं, हजे तक तो सरकार की मंशा सही नहीं नजर आ रही है। देखते हैं बाकी परसों की मीटिंग दे विच कंटीन्यूअस मीटिंगां चलिया कर। मीटिंग तो अज की रहा है केंद्र सरकार दे अज दी पेशकश किवें दी रही है? पेशकश ठीक सी, सामने माहौल में गलबात हुई आ ते वो सरकार बार-बार इस गल ते जोर दे रही है। आंदोलन इसे तरीके नाल जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन इसे तरीके नाल जारी आंदोलन इसे तरीके नाल जारी रहेगा। 3 तरीक को परसों यानी दोबारा फिर जिहड़ी हैगी बातचीत चलेगी। 3 बजे का टाइम है। 3 बजे दोबारा परसों मीटिंग होएगी। अच्छा, अज एक जथेबंदी ने भी मंत्री नु कहा कि तुसी डेथ वारंट जेडे आ पेश कर रहे हो। वो तो सभी कहते हैं, एक ने थोड़ा कहा। की क्या की मंत्री नु की गल कही? जब भी ये जेडे तिन्ने काले कानून आ वो मौत दे खराना दी मौत दे वारंटां ते साइन। सो तुसीं सुनिया जदों केंद्रीय मंत्रियों के नाल कल मुलाकात हुई, मीटिंग हुई तो किसान की कुछ कहते नजर आए। उधर एक बार फिर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को अपील की थी कि किसान आंदोलन खत्म करन ते गलबात के जरिए इस मसले का हल निकलेगा। कल हुण एक होर मीटिंग सद्दी गई है। चौथे दौर की मीटिंग होगी अक्तूबर, नवंबर अते हुण दिसंबर। अक्तूबर विच पहली मीटिंग हुई, बेसिट्टा रही। अधिकारियों के पद्धर ते मीटिंग हुई सी। दूजी मीटिंग 13 नवंबर नूं हुई केंद्रीय मंत्रियों के नाल किसानों की, वह भी बेसिट्टा रही सी। अते कल जिहड़ी मीटिंग हुई तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन कोई हल नहीं निकलिया। किसान पिछे हटण नूं तैयार नहीं। खेती कानून जदों तक रद्द नहीं किए जाते उस तो पिछे उस तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। साफ कह दिता है किसानों ने। दूजे पासे लगातार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों को अपील कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म किया जाए ते गलबात के जरिए ही इस मसले का हल निकलेगा। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी।
क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया है? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 11:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। फिलहाल 3 दौर की जी मीटिंग सी वो बेसिट्टा रही, लेकिन वार-वार जो यह कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों वालों की गलबात के जरिए ही मसले का हल निकलेगा, तो एक बार फिर गलबात की कोशिश होगी, किसानों को मनाने की कोशिश होगी केंद्र सरकार वालों, तो इधर किसान भी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। इस विचाले पंजाब बीजेपी के इंचार्ज दुष्यंत गौतम का वड्डा बयान आया। किसान आंदोलन को शाहीन बाग के नाल उन्होंने जोड़िया। शाहीन बाग धरना भी 3 महीनों खत्म होने से किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। दुष्यंत गौतम किसानों के मसले का हल निकलेगा एक कहते नजर आए। दुष्यंत गौतम बीजेपी के सीनियर लीडर ने, सांसद भी ने अते पंजाब बीजेपी के इंचार्ज भी ने। गौतम जी हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ आए हुए हैं। गौतम जी 2 मिनट के आपका समय लेंगे। आज आप चंडीगढ़ आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सिचुएशन अभी क्या चल रही है, आपने देखा किसानों का आंदोलन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? अभी भी मीटिंग का दौर जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हरियाणा के जो किसान हैं वो भी अब समर्थन में जुड़ गए। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान इस देश के नागरिक हैं, हमारे बहन और भाई हैं जी। अगर उनकी कोई समस्या है, केंद्र बैठा हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं और उसका समाधान निकलेगा। सर 6 दिन हो चुके हैं आज। एक सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह का आंदोलन, लगातार बॉर्डर एरिया सील है, उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से, हालांकि मीटिंग का दौर जारी है, केंद्र सरकार ने आज बोला भी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। लगातार बीजेपी भी ये कह रही है ऐसा नहीं है, समाधान नहीं निकल रहा। पहले इन्होंने ट्रेनें रोक रखी थी, ट्रेनों भी वार्तालाप से निकली है। पहले 2 मीटिंगें हुई हैं और 3 तारीख को लास्ट मीटिंग है और आज भी मीटिंग हो रही है और समाधान निकलेगा। तो अभी आप क्या समझते हैं किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि समाधान निकलता नहीं नजर आ रहा? उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, चाहे 6 महीने हो जाए, वो नहीं हटेगी। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी मांग का हक है करने का। वो अपनी मांग कर रहे हैं, हम सरकार चला रहे हैं, हमारी भी सिचुएशन है, बैठ के रास्ता जरूर निकलेगा। मानव है, बात करेंगे, होगा, निकलेगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो नहीं चेंज हो सकता, तो इसमें बीच का समाधान क्या है? वो करेंगे ना, वो बैठ के करेंगे भाई। केंद्र और जो पीड़ित है वो बैठ के करेंगे ना जी, इसमें मेरा तो कोई रोल भी नहीं है। वो बैठ के करेंगे और समाधान होगा। बीजेपी के अवैध राज्यसभा के मेंबर MP हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, फिर भी हमारे यहाँ नेतृत्व है। अभी होम मिनिस्टर साहब, नड्डा जी और सभी लोग, अपने राजनाथ सिंह जी, सब बैठने वाले हैं, सब हल निकल। तो हरियाणा के किसान भी जरा समर्थन दे रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? ऑब्वियसली अब तो सिचुएशन बदलती जा रही है सर। आप कह रहे हैं सब कुछ होगा, समाधान होगा, लेकिन 6 दिन हो गए, कुछ हो नहीं रहा। देखेगा ये जो सारे हालात है ना, ये हालात हरियाणा के जब जो लोग जुड़ रहे हैं ना, ये सब मान जाएंगे और सबके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। कब मान जाएंगे? सिचुएशन जल्दी माने, 5-6 दिन तो हुए हैं भाई। अच्छा, शाहीन बाग भी तो खत्म हुआ था, शाहीन बाग खत्म नहीं हुआ था क्या? ठीक है, हाँ चलिए। लेकिन सर जब हालात जो हैं वो किस तरह से अब आप देखते हैं कि किस तरह से मनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, किसान हमारे भोले हैं, बहुत शरीफ हैं, बेचारे किसी प्रकार की हानि नहीं कर रहे, देश की संपत्ति को अपना समझते हैं और इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और इसी प्रकार से समाधान भी निकलेगा। अधिकतर किसान यूनियनों की आप स्टेटमेंट लोगे तो वो चाहते हैं कि हम बैठे और बात का समाधान निकलना चाहिए। सर समाधान निकल नहीं रहा, लेकिन आप लगता है मेरे से निकलवा कर छोड़ेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, देखेगा ये जो सारे हालात है ना, ये हालात हरियाणा के जब जो लोग जुड़ रहे हैं ना, ये सब मान जाएंगे और सबके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। कब मान जाएंगे? सिचुएशन जल्दी माने, 5-6 दिन तो हुए हैं भाई। अच्छा, शाहीन बाग भी तो खत्म हुआ था, शाहीन बाग खत्म नहीं हुआ था क्या? ठीक है, हाँ। किसानी आंदोलन विचाले दिल्ली सरकार वालों खेती कानून लागू करता गया। एक खेती कानून लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन की कॉपी भी सामने आई है।
ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ लीडर। अगर दिल्ली में ये काले कानून लागू हो गए हैं तो दिल्ली का किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहा? अगर दिल्ली में ये काले कानून लागू हो गए हैं तो क्या कोई एक किसान संगठन दिल्ली का ऐसा है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई विरोध दर्ज करा रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, आंदोलन कर रहा हो? ये सब अनर्गल झूठी बातें कैप्टन अमरिंदर आज भाजपा के कहने पर कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर वास्तव में आज भाजपा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भाजपा और कैप्टन अमरिंदर दोनों पूरी तरीके से परेशान हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता देख पंजाब में। जब पंजाब का एक एक व्यक्ति आज दुआएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को, कैप्टन अमरिंदर को ये झूठे अनर्गल बयान बंद करने चाहिए और ये बताना चाहिए पंजाब की जनता को कि क्यों वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर ये सब बयान दे रहे हैं। क्यों आज वो इस पे क्यों नहीं स्पष्टीकरण देते कि वो खुद उस समिति का हिस्सा थे जिस समिति ने ये 3 काले कानून बनाए। वो खुद उस मैनिफेस्टो का हिस्सा थे जिस मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम ये 3 काले कानून लागू करेंगे, इन्हीं की पार्टी का मैनिफेस्टो। और ये क्यों नहीं बताते कि ये आज किसानों को हिदायत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शर्तें मानो। इधर किसान अंदोलन नाल मनोहर सरकार तकरार हुंदी नजर आ रही है। बीजेपी के भाईवाला ने भी हुण तेवर विखाने शुरू करते ने। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने कल बड़ा बयान दिता, किसानां दी मंगां पूरियां करे केंद्र सरकार। अजय चौटाला ने मंग की एमएसपी नूं कानून दा हिस्सा बनाए सरकार, किसानां प्रति वड्डी सोच दिखाए सरकार। सड़कां ते परेशान हो रहा है किसान अते किसानां दीआं मुश्किलां दा हल निकलना चाहिए। अजय चौटाला ये कहंदे नजर आए। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। उधर जेजेपी आगू दिग्विजय चौटाला ने किसानों को भरोसा दिवाया है कि हरियाणा च एमएसपी ते कोई खतरा नहीं आने देवांगे। साथ बातचीत करने के लिए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से लगातार किसान आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, आप लोग सरकार के अंदर हैं, किसानों के नेता आप माने जाते हैं कि आपकी पार्टी ही किसानों की पार्टी मानी जाती है, लगातार आपको एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, क्यों नहीं उनके पक्ष में आ रहे? हमारी पार्टी के लोगों ने बड़ी स्पष्टता से इस बात को सदैव कहा है कि किसान की भावना की कदर होनी चाहिए। ये देश कृषि प्रधान देश है, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। इस देश की विरासत के असली मालिक किसान हैं। 60% 70% आबादी इस देश की कृषि वर्ग और कृषि उस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। आज इतनी बड़ी भावना अगर दिल्ली के इर्द गिर्द प्रोटेस्ट कर रही है, उस भावना की भी कदर सरकार कर भी रही है। मैं हरियाणा में तो ये आश्वासन दुष्यंत चौटाला जी के मार्फत दे सकता हूं किसानों को कि हरियाणा की सरकार में जब तक दुष्यंत की कलम में ताकत है, हम किसी भी कीमत पर किसान की एमएसपी पर 1 पैसे की भी आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट, ये हमारा वादा किसानों से है। लगातार जो विपक्षी दल हैं वो उसके अंदर ऐड हो चुके हैं, तो लगातार यही बात कही जा रही है कि तीनों जो कानून बनाए गए उनको ही सरकार निरस्त करे। ऐसा है जी, पहले दिन से आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि किन यूनियंस की आप बात कर रहे हैं। हम पहले दिन से देख रहे हैं कि इन कानूनों के अंदर बड़ा मुद्दा जो, बड़ी शंका जो है, बड़ी क्वेश्चन मार्क जिस बात को लेकर के, वो एमएसपी को लेकर के। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। एमएसपी मिलेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जेजेपी पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है, तो इसलिए आपके ऊपर ज्यादा टारगेट है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कई एमएलए हैं वो समर्थन में आ गए हैं। कोई बयानबाजी आप लोगों की तरफ से नहीं आ रही, कोई बयान नहीं आ रहे किसानों के समर्थन में। आप क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे उनके समर्थन? क्या आपको लगता है कि जननायक जनता पार्टी जिसकी बुनियाद किसान है,
जिस पार्टी के मालिक किसान हैं, जिस पार्टी के हमदर्द किसान हैं, जिस पार्टी को चलाने वाले किसान हैं, वो किसान से दूर रह सकती है क्या? इनका और है कि मंडियां खत्म हो जाएगी, कोई कैसे ऐसा खत्म होगी मंडी? ये तो कोई कह दे, अब भूपेंद्र हुड्डा अगर किसी बात को कह देंगे या कोई किसी बात को कह देगा, ये विरोधी का काम विरोध करने का है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तौर पर और जिनके जो थॉट्स हैं वो ठीक नहीं है, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मगर इस समय ये समय नहीं है, किसान भगवान समान है और ये समय नहीं है कि उसकी भावना के साथ खिलवाड़ हो। कोई चीज बंद नहीं होगी, हम बैठे हैं उस बात के लिए और विश्वास दिला रहे हैं। अगर बंद होगी, एमएसपी टूटेगा, हम जिम्मेवार होंगे। दुष्यंत चौटाला जी, आप लोगों की मुख्यमंत्री से, केंद्रीय नेताओं से बात हुई है? दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार होंगे अगर एमएसपी बंद होगा। कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। 27 नवंबर तो किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे किसानों को और किस तरह का गतिरोध आपको दिखता है? देखिए, एमएसपी न केंद्र सरकार न को राज्य सरकार खत्म कर सकती, बल्कि जहां एमएसपी नहीं था वहां पे एमएसपी लागू होगा। जरूर सरकार की तरफ से जो संवाद में कमी थी उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्या लगता है कि कुछ किसानों से आप भी अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप मैंने बोला कि देखो भाई, हम भी कृषक पुत्र हैं, सरकार की नियत में, नीतियों में कोई खोट नहीं है और किसी भी तरह से जो नया कृषि बिल है इसमें किसानों का अहित नहीं होने वाला। एमएसपी की गारंटी और मंडियों की गारंटी, मंडियों की और एमएसपी की गारंटी रहेगी। आपने खुद ने खेती की है, खुद किसान पुत्र हो, हरियाणा के रहने वाले हो, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा और पंजाब के ही किसान ज्यादातर विरोध कर रहे हैं। नहीं, बस वही मैंने कहा ना, अफवाह ज्यादा थी, वो अफवाह तंत्र खत्म हो जाएगा जब सरकार के साथ संवाद होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी रामदेव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अफवाहें ज्यादा हैं और वो अफवाह तंत्र खत्म हो जाएगा जब सरकार के साथ संवाद होगा। कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਭੜਕ ਗਏ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अंबाला के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को गलत दिशा देना। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये जो काले झंडे दिखा रहे हैं इनको सद्बुद्धि दे और ये कृषि बिलों को गहराई से पढ़ें कि किस प्रकार से मोदी जी ने इनके कल्याण के लिए कदम उठाए। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਰਾਖਲਵਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਰਅਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ करे। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गुरदासपुर तो बीजेपी सांसद सनी देओल भी कोरोना दी चपेट विच आ चुके हैं। सनी देओल दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ समय तो हिमाचल प्रदेश विच सन सनी देओल मुंबई जाण तो पहला उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया ते रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमाचल प्रदेश के सेहत सकत्तर ने इस गल की तस्दीक की है। खुद सनी देओल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मेरी तबीयत ठीक है। हालांकि उन्होंने अपील की थी कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। 85 ਸਾਲਾ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਸਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸੋਗ ਜਤਾਇਆ। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं ताज़ा खबर लिए तुसीं देखते रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।